जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हों। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिन के बाद जो पिछला वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो का जो है आंसर आप बहुत बारीकी से दिए, एकदम बहुत बहुत बेहतरीन आंसर दिए। सारा का सारा आंसर जो बच्चों आपको बेस्ट थे, और सारा का सारा आंसर जो है करेक्ट थे। तो चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बगल में घंटी होगा उसको क्या कर देना बच्चों, प्रेस कर देना है, मतलब दबा देनी। जिससे होगा क्या सर, जिससे होगा कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो जो है सबसे पहले आप तक जाएगी, और इस वीडियो को बेहतरीन से बेहतरीन बच्चों लाभ उठा पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी बकवास के हम सीधे आते हैं आपके टॉपिक पे। और ये जो है टॉपिक बच्चों 2022 में सवाल जो है आपको छापने का काम किया है। ये सवाल 2022 में आया है 2 नंबर में। तो सोचे कि चलिए हम वैसे सवाल को बता रहे हैं जो सवाल पूरा 100% है, जो एग्ज़ाम में क्या होगी बच्चों, आएगी, एग्ज़ाम में छपेगी। तो चलिए यह सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, चीज़ों को आप समझिए। ये क्या करना है सर, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब साबित करना है, मैंने सिद्ध करके उसको दिखाना है कि यह जो है एक लाइए कैसे हम इसको जब सॉल्व कर पाएंगे तो वह 1 आएगा। मतलब LHS से हम चलेंगे और RHS कैसे आएगा उसको आपको दिखाना है कि आखिर एक जो है मान कैसे आएगी। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं। तो बच्चों हम कहाँ शुरू करेंगे सर, हम LHS। पहले इसको सॉल्यूशन लिखना तो सॉल्यूशन लिखिए। अगर आपकी मन है कि हम LHS लिखें, सॉरी हल लिखना है, तो आप हल भी लिख सकते हैं। जो दोनों में अच्छा लगे वह किसी एक बात को आप सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। ओके बच्चों, बोलेंगे हाँ सर ओके। तो यहाँ पर आपको दिया गया है LHS, सॉरी LHS लिखे नहीं, आप तो सॉल्यूशन अभी लिखे ना। फिर लिखेंगे LHS बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया गया है सर, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 इंटू tan 89 डिग्री। यही ना है। बोलेंगे हाँ सर यही। सर ये कौन फार्मूला पर मैथ बनेगा, ये पूरक वाला पर बनेगा। पूरक मतलब 90 वाला पे बनेगा। अब समझिए, यहाँ ऐसे देखिए क्या सवाल दिया गया, 1 tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 इंटू tan 4 tan 5 डैश डैश दिया। मतलब एक में tan 5 tan 6 tan 7 8 9 मैंने 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करते 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 कहाँ गया तक है बच्चों, 89 तक। बताइए अब सबको तोड़ना संभव है, बोले नो, सबको तोड़ना संभव नहीं है। मतलब 1 से लेकर 89 तक गया है। तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करनी होगी कि इसका फ्रेंड कौन है। एस वाला का फ्रेंड कौन है, तो एस वाला का फ्रेंड एस ही होगा ना। एस ही होगा कि मतलब दोनों में मिला के 90 होना चाहिए, और जिस दोनों मिलाने के बाद 90 होती है वही उसकी फ्रेंड होती है। मेरी बात को समझ रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर आपकी बात को समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यो 1 वाला का फ्रेंड कौन होगा, 89। सर कैसे जानते हैं कि 1 वाला का फ्रेंड 89 होगी, तो आपको बताए थे ना कि जोड़ला पर 90 आना चाहिए। तो 1 डिग्री और 89 डिग्री, तो 89 और 1 90। एक पीछे आ जाएंगे तो क्या होगा, 88 रहेगा। तो 88 वाला फ्रेंड किसका होगा, 2 के। फिर 87 वाला फ्रेंड होगा 3 के। फिर 86 वाला फ्रेंड, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो 84 86 वाला फ्रेंड होगा किसका, 4 वाला के। बात समझ रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ रहे हैं। और जिसको दोनों फ्रेंड होगा, दोनों में से के बदलते थे पीछे, याद है, बोलेंगे हाँ सर याद है। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो देखिए, हम देखते हैं। तो देखो यहाँ ये tan 1 डिग्री इसका फ्रेंड कौन है, तो tan 89, तो इसको ले चला है tan 89 को। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 89 तक लगातार लिखा गया है। सर कहाँ लिखल है, लिखा नहीं गया है, तो आपको डॉट डॉट मारे का मतलब का ये सब लिखल है, समझ रहे हैं ना। तो tan 1 डिग्री के फ्रेंड है कौन, tan 9। ठीक है। अगर यहाँ बात करें हम tan 2 डिग्री, तो tan 2 डिग्री का tan 3 होगा ना। tan 2 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा सर, तो बोलेंगे सर tan 88 डिग्री होगी। सर tan 3 की कौन सी होगा, tan 3 का जो फ्रेंड होगा वो tan 87 होगी। ऐसा ही जाइत रहेगा। ओके। लेकिन एक बात करिए, जो सारा फ्रेंड को हम एक ठमा लाएंगे तो मेरे एक ऐसा ही जोड़ा निकलेगा, जो सिर्फ अकेले होगा
और वो होगा tan 45। बात समझ रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। बाबू tan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 29 30 32 33 45 40 41 42 43 44 45। तो 45 तो सिर्फ एक गुना होगा। अरे बाबू 45 सिर्फ एक गो होगा, उसको जोड़ा नहीं लगेगा क्योंकि 45 दो गो रहेगा था ना, और 45 उसको आगे है ही नहीं था ना। 45 और 45 90 होगी, तो 45 सिर्फ अकेले होगा। और 45 डिग्री का आपको पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 45 का मान 1। देखिए ये दोनों मिलाएगा तो एक होगा। देखिए इसको हम चेंज करके दिखा देते हैं। tan 1 डिग्री अगर इसको हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे सर? ऐसे बाबू, tan था tan 89 को लिखेंगे 90 - 1, तो tan 90 - 1 और क्या हो जाएगा? cot थीटा। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं cot 1 डिग्री। ये tan 2 तो tan 2 रह दीजिए, और यहाँ लिख देंगे cot क्या डिग्री? cot 2 डिग्री। ये tan 3 तो tan 3 लिख दीजिए, और यहाँ लिख देंगे कोची cot 3 डिग्री, और यहाँ पर डैश 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 इंटू फिर कुछ हो जाएगा tan 45 डिग्री। बताइए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना मान? 1। यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1, और tan ऐसे से जाएगा। अब tan 45 का मान भी 1 होगा, ऐसा ही नहीं होगी? हाँ, तो 1 में 1 से गुना होगा 1, और बीचों में सब 1 1 क्या आएगा? तो 1 में 1 से गुना होगा तो सिर्फ 1 में 1 से फिर कितना आएगा सर? 1। यही तो आपको लाना था। क्या लाना था सर? यही चीज़ें जो है बच्चों आपको लानी थी। बताइए कैसा समझ में आया या समझ में नहीं आई? अगर कुछ इसमें और समझाना चाहिए तो अगले वीडियो में क्या बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर चीज़ों को हम नहीं समझे थे, वहाँ पर मैं फिर से बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम पास करने से फ़ायदा नहीं है। टाइम इज़ मनी, मतलब समय ही पैसा है। तो समय को पहचानिए और समय को ज़्यादा बर्बाद ना करिए, समय को काम लें, 1-1 मिनट का उपयोग करिए, क्योंकि ज़्यादा आराम कीजिएगा तो आगे चल के और तकलीफ़ें होनी पड़ेगी। चलिए एक सवाल आते हैं, टाइप यहाँ से चेंज करता हूँ और इतना बदनाम सवाल है कि मत कहिए। सवाल दूसरा ये कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है सर? यदि tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B, तो सिद्ध करें कि, क्या करें कि? सिद्ध करें कि A जोड़ B बराबर 90 डिग्री होगा। A जोड़ B बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। A जोड़ B बराबर कितना डिग्री लगाना है सर? 90 डिग्री। कितना बार सवाल आया है सर? ये आया है 2015 में, ये आया है 2017 में, और ये आया है 2021 में। अब बात को समझिए, ये सवाल इतना बार आल है तो क्या लगता है 21 के बाद 22 23 में ना आया, 24 में ना आया? आपको ना लग रहा है कि 25 में आ जाएगा? हाँ, नहीं लग रहा है? अरे बोलो ना एक बार मुस्कुरा के, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलेंगे हाँ सर ये 2025 में पक्का आ जाएगी सवाल, ठीक है ना? बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ, बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो इसलिए सवाल पर लगा लीजिए फूल पत्ती, और फूल पत्ती के मतलब समझ ही रहे हैं, महाभिव्याय सवाल है, क्योंकि जौन चीज़ में फूल लगाई जाती है वो जो है सबसे महान होती है। जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह में मान लें कि 10 गो गाड़ी है, तो एक जो छोटा गाड़ी होती है उसमें फूल पत्ती लगाई जाती है, झालर माले। क्यों? क्योंकि उतना मनी में सबसे महान जो गाड़ियाँ हैं यही गाड़ियाँ हैं। बात तो समझ रहे ना? तो हाँ सर समझ रहे। आइए सवाल पे। अभी बोला कि यदि tan A बराबर cot B है तो सिद्ध करिए कि A + B बराबर 90 डिग्री होगा। अब लगा लफड़ा कि कैसे सिद्ध होगा? हम जो है वैसे सवाल जो है बच्चों आपको बता रहा हूँ, और वैसे सवाल को मैं बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से सबसे दुनिया की बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, बिहार का सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस कंटेंट के आराम से लेने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है ना? ध्यान से देखते रहें, आप ही को कह रहे हैं, आप बहुत चतुर हो गए ना, नहीं देखते बढ़िया कर डेली, ठीक है ना? चलिए आइए। तो
बच्चों इसे हमें सॉल्व करनी है, तो हम देखिए क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। हमको ए और बी मिलेला के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। ए और बी मिला कितना डिग्री आना चाहिए सर? 90 डिग्री। अब बताइए, हमको ए और बी मिला के 90 डिग्री आना चाहिए, तो ये दोनों में आपको ए को चेंज करना पड़ेगा। चाहे तो टेनवा को चेंज कर दो कोट में, और तो कोटवा को चेंज कर दो टेन में। ऐसे दोनों में से हम कोई भी चेंज करते ही अपना मर्जी से, तो हाँ बच्चों अपना मर्जी से। ऐसा अगर हम ए को चेंज कर दे तो आंसर आ सकता है, हाँ आ सकता है। बी को चेंज करो तो भी आंसर आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो आप यहाँ से चाहे तो टेन के बदल दीजिए कोट में, नहीं तो कोट के बदल दीजिए टेन में। मतलब दोनों में से कोई एक को टेन में है तो कोट में बदल रही है, अगर कोट में है तो टेन बदलिए। अगर यहाँ साइन रहता तो यहाँ क्या रहता सर? कोट। हमेशा इसका अपोजिट होगी, जो पीछे बताए थे। अगर यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ इसका कॉस होगा, अगर यहाँ कॉस तो यहाँ साइन, यहाँ अगर सेक तो यहाँ कॉसेक, यहाँ अगर कॉसेक तो यहाँ सेक। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं चीज़ों को आपको दिमाग में क्या बैठाना चाह रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? बोले हाँ सर, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए समझते हैं। तो आपको क्या लिखना है सर? सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख पाए? बोलेंगे हाँ सर, हम सवाल को लिख पाए। बच्चों क्या दिया गया है इसको लिख सकते हैं आप, गिवन कि दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है आपको कि tan A बराबर cot B, ये आपको दिया गया है। हम क्या बोलें, दोनों में से कोई एक को चुटकियों में सॉल्व करो ना यार, क्या तकलीफ है क्या है आपकी? ठीक है, कोई बच्चा को मन करे कि tan, देखिए ना सीखते हैं कैसे जी, तो tan A को चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे? 90 माइनस से। देखिए tan A को हम ऐसे ना लिख सकते हैं, कैसे? आपको फार्मूला बताया गया था कि cot 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा? tan थीटा, बताया गया है। तो देखिए cot तक cot 90 माइनस थीटा तो कुछ हो गया tan, और थीटा आ गया तो tan थीटा, मैंने tan थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? तो tan A है बउआ, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर दिले, उससे क्या दिक्कत? तो tan A के हम cot 90 माइनस से नहीं लिख सकते हैं? बोले हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर तो बराबर, इसको चेंज नहीं करेंगे, जो लिखा है उसको उतार दें। सर ये करा नहीं चेंज किए? हाँ, इसको नहीं चेंज करनी। क्यों नहीं सर? क्योंकि हमको cot और tan ना चाहिए, हमको cot और tan नहीं चाहिए। तो cot और tan नहीं रहेगा कैसे? जब दोनों काटेगी तो दोनों काटने के लिए क्या करेंगे सर? चाहे तो tan को बदलेंगे, चाहे तो cot को बदलेंगे। अगर इधर वाला बदलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इधर वाला बदलेंगे तो इसको छोड़ देंगे। तो हम क्या किए सर? हम क्या किए कि जो हम tan को बदल दिए, tan को न बदलें तो tan को क्या कर दिया cot में, तो इसको छोड़ दिया ज्यों कहते हो। सर फिर से रिपीट कीजिए, तो क्या समझा रहे हैं? हम बोल रहे हैं बच्चों कि ये दोनों में से कोई एक को चेंज करना। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको छोड़ेंगे वैसे ही, इसको चेंज करेंगे तो इसको छोड़ेंगे वैसे ही। मैंने इसको चेंज करने का काम किया। तो tan A को लिख सकते हैं cot 90 माइनस से। बोलेंगे हाँ सर, आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस से। ये cot भी है तो cot भी ज्यों के तो लिखें। अब बताइए, ये cot से cot कट जाएगा? बोलेंगे हाँ सर, cot से cot कट जाएगी। आगे बढ़िए, यहाँ होगा 90 माइनस A, तो 90 माइनस A, यहाँ पर बच रहा है B, तो लिखेंगे B। सवाल को देखिए क्या सिद्ध करना है। A जोड़ B बराबर लाना है 90। A जोड़ B बराबर कितना लाना है सर? 90 लाना है। अब A जोड़ B बराबर आपको 90 लाना है, 90 लाना है। तो क्या करेंगे हम एक ऊपर ही भेजेंगे सर। तो हाँ भेज दीजिए। तो 90 तो 90 पहले से B था, पहले से B था ना? अरे बाबू, पहले से B था ना लिखल? तो बोलेंगे हाँ सर, पहले से भी लिखल था। तो ये कड़ी माइनस में है तो ये कड़ी कौची में जाएगा? प्लस में जाएगा। अब इसी को जोड़ा सो सीधा कर दीजिए, अच्छा लगेगा। तो इसको B प्लस A है तो इसको अभी रह दीजिए ऐसा ही, 90 तो 90। B प्लस A है तो इसको A प्लस B कर देंगे, कर दिए प्लस B। अब इसको इस सबन के देखिए पलटने के लिए क्या कर सकते हैं, सारा इसको इधर कर दीजिए, एक इधर कर दीजिए, अच्छा लगेगा होगा, कोई बात नहीं है। तो A जोड़ B बराबर 90, मैंने इस सब को ले हम ये कड़ी और इस सब को ले चल गए वो कड़ी, इससे साइन में कोई परिवर्तन नहीं होती है। कैसे सर?
साइन में क्यों नहीं परिवर्तन होगी? बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए नहीं परिवर्तन होगी क्योंकि सारा डिजिट में ना बदल दिए, एन वाला सब ओने वाला सब एन, साइन नहीं बदलती है। उम्मीद करता हूँ ये बात को समझ पाए होंगे। मैं एक सवाल और देने की कोशिश करता हूँ इसी प्रकार के, डायरेक्ट देता हूँ, इतना नहीं दे रहे, कोई तकलीफ है, इतना लिखेंगे नहीं तो क्या तकलीफ होगी? बोलिए, बोलो नो सर कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए सवाल दूसरा देता हूँ, अगर दूसरा क्या करे इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको में डालते हैं। अगर सवाल दे दे यहाँ पर क्या कर दे, यहाँ पर दे दे साइन है, अब बताइए यहाँ पर मान लेके ठीक है ऐसे दे दे साइन थीटा और यहाँ दे दे कौची कॉस फाई, ऐसे देता है कि नहीं सर? तो बोले सर ऐसे देता है। तो करे सिद्ध करे कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री हो, इसको सिद्ध करना है। इस सवाल नंबर क्या हो गया सर? सवाल नंबर इस सेशन का तीसरा हो गया। तो क्या इसको नहीं बना पाएंगे? बोलेंगे हाँ सर इसको बहुत बारीकी से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो देखिए बच्चों आप वीडियो को डेली देखें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो आपके अच्छे दोस्त हैं जो पढ़ना चाहता है, जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनके पास वीडियो को क्या करें शेयर कर दे, उनके पास वीडियो को भेजिए और उनको बताइए कि वीडियो को देखिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिख के क्या लिखेंगे सर? देखिए आपको गिवन क्या है, मैंने क्या दिया गया है सवाल में, तो आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस फाई। सर समझाए है ये ना वैसे बना वाला शुरू कर दिए, कौन बात हुआ? कोई बात हुआ? ऐसे सवाल लिखे हो बता दिए, उतार दीजिए, हो गया। वैसे तो प्राइवेट वाला स्कूल बन करते हैं, लिख ला ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, कहे कि यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए किताबों में से। ये हुआ डिफिनेशन। डिफिनेशन को पहले समझाइए और तो अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखाइए, बिना अपने लैंग्वेज में लिखाने से बच्चों सवाल संभव नहीं है। चलिए हटाइए। देखिए सर जबरी हम साइन थीटा को चेंज किए थे, अगर हम अबरी चेंज करें इसको तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बच्चों। तो देखिए क्या करेंगे हम, अबरी हम उसको चेंज करिए। कुछ किया है जी, खाली साइन थीटा का जगह पर साइन थीटा दे दिया, कोस थीटा में था टेन कोट, तो कभी दे सकता सेक कोसेक भी, तो बराबर तब बराबर। ये कोस का चेंज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस क्या चाहिए फाई, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर बढ़ेंगे आगे। इकड़े थीटा, इकड़े बच रहा 90 माइनस फाई, फाई के उकड़ी लाइए तो थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यही तो बच्चों आपको लाना था, आप लिख दीजिए प्रूफ्ड, PRO। सर ऐसे कुछ लिखते हैं, मैंने एकदम अच्छा से लिखे नहीं, एकदम लिख देते हैं, लग रहा है कि इंग्लिश है। PROVED प्रूफ्ड, यानी सिद्ध हुआ, चाहे साबित हुई। उम्मीद करता हूँ ये भी मैथ को आप बहुत बारीकी से समझ पाए हों। ये सवाल आता है सर, हाँ NCERT का सवाल है, उबाल था तो क्या ऐसा नहीं दे सकता है? वो टेन और कोड दे रहा था, क्या कॉस और साइन नहीं दे सकती है? इधर कहानी कर देगा कॉस, इधर कर देगा साइन, नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो देखिए इसका तीसरा हो, आपको इसका पहला होमवर्क आपको दे रहे हैं, होमवर्क पहला, होमवर्क क्यों सर? होमवर्क पहला दीजिए, लिखिए सेक P बराबर, सेक P बराबर कॉसेक Q है, तो सिद्ध करें कि, तो क्या करें कि सिद्ध करें कि P प्लस Q बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। देखिए बच्चों ये जरूरी नहीं है कि P और Q देगा, कुछ भी डिजिट दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना हमेशा tan है तो कोटे रहेगा, कॉस है तो सेक, कॉस है तो साइन रहेगा, और सेक है तो कोसेक रहेगा, चाहे मैं एक दूसरे के ऑपोजिट हमेशा रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे। और ये जो दो कंसेप्ट बताए, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी इजाज़त है तो बताइए, एक दो मैं और इससे लेता हूँ और चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक सवाल और लेते हैं, टाइप नंबर अगले।
वो सवाल को कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे हम डेली सर, हाँ डेली इंतज़ार करेंगे। आप जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवाल एक और लेते हैं, सवाल नंबर 4। कुछ टाइम बच रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो वही देख रहे थे, टाइम देख रहे थे, समझ रहे हैं ना, टाइम देखते हैं कितना वीडियो लॉन्ग है, क्योंकि आप कोड़े ही ना हैं, आप पूरा देखे हुए नहीं करते हैं, तो सोचते हैं कि छोटा ही वीडियो बनाएं। लिख रहा है कि सिद्ध करे कि जैसे मैं सवाल को अभी लिख रहे हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं भी 1 आध सेकंड, क्या करिएगा, उतना टाइम वेस्ट करिएगा, तो 1 आध घोट पानी पी लीजिएगा। सिद्ध करे कि मंझली कोष्ठ 1 + tan a के होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर मंझली कोष्ठ बंद है, नहीं मंझली कोष्ठ बंद है, कर बराबर कितना लाना है, 1 लाना है, नहीं 2 लाना है। 1 कब आया है सर, इस सवाल जो आया है बाबू 2021 में आया है। अब बताइए, इस सवाल 2021 में आया है, तो यही सब सवाल बनवा आएगा एग्जाम में, आप ही बताइए, इससे आउट ही आ जाएगा। अरे एकरा से फालतू थोड़े ना आएगा, यही आएगा। तो चलिए इसका जो है नस्ते नाबूद करता हूँ। आपको पता है कि बराबर कहने को हम एल जैसे बोलते हैं, बराबर को कड़ी वाला को आर जैसे बोलते ही पता है, बोलेंगे हाँ सर ये चीज़ मुझे पता है। आइए तो हम सीधा शुरू करेंगे कहाँ से, LHS से। आलूसन सोल्यूशन कुछ ना लिखेगा, लिख देंगे यहाँ पर, लिख दीजिएगा, हल लिखना है तो हल लिख दीजिएगा जो लिखना। LHS बराबर क्या है सर, तो दिया है 1 + tan a के होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है मंझली कोष्ठ बंद। थोड़ा सा कोष्ठ देने नहीं आती है बट समझ जाइए। अब बताइए हमको 2 लाना है, ध्यान दीजिए 2 लाना है, एक कोई फार्मूला थोड़े ना है, हाँ रहता 1 + tan स्क्वायर तो लिख पाते, ये पूरा के स्क्वायर है। तो बच्चों आपको एक फार्मूला बताया गया होगा a + b के होल स्क्वायर। ये क्या कहता है, a के टोपी जोड़ b के टोपी प्लस 2ab। 2ab को यहाँ पर भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नो सर। तो यहाँ देखिए बच्चों कि a + b के होल स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर 2 लगाया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो वैसे ही इसको हम करेंगे, कहा सर हाँ वैसे ही करेंगे। मंझली कोष्ठ तो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, तो कौची का स्क्वायर, tan के स्क्वायर प्लस 2 1 गुना 2ab, तो a एक जगह पर 1, b के जगह पर tan a, ठीक है ना। आपको डर लग रही है तो कोष्ठ अब इसको रह दीजिए, माइनस तो माइनस और सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है। आगे बढ़िए, तो ये 1 के 1 होगा, 1 के स्क्वायर करो क्यों करो 1 ही होगी। tan स्क्वायर का तो tan स्क्वायर है दीजिए आप, 2 tan में 2 में 1 से तो 2 और फिर 10 में तो 2 tan। कोष्ठ हटा दीजिए ना, कहा इसको लेंद्रीन लिख लें, और सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है। एक काम करते हैं, मंझली कोष्ठ हटा देते हैं, हमारे ध्यान दीजिए छोटी कोष्ठ में डाल देते हैं। अब ये 1 + tan स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर। याद कीजिए फार्मूला को, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, ये सब याद करने के लिए समझा रहे हैं हम। देखिए याद कीजिए, आपको लिखाया गया था सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से लिखाया गया था सेक स्क्वायर बराबर फार्मूला होगा 1 + tan स्क्वायर है, क्योंकि tan स्क्वायर इकड़ी माइनस में टुकड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा फार्मूला। फिर यहाँ से लिखाया गया था डायरेक्ट कि अगर tan स्क्वायर हो मान पूछे तो होगा सेक स्क्वायर -1। कैसे, ये tan के लेके चल गए उकड़ी, tan के लेके चल गए उकड़ी, 1 को लाई कड़ी, तो tan स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर -1। बउआ तो 1 + tan स्क्वायर का जगह पर क्या रखेंगे हम, सेक स्क्वायर। सर कैसे जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर रखे पड़ेगा, कैसे जानते हैं? हम कैसे जानेंगे सर कि 1 + tan स्क्वायर के जगह पर सेक स्क्वायर रखे पड़ेगा, हैं कैसे जानेंगे? तो बच्चों आपको बताना है, दिमाग में लगाना है कि हमको खाली 2 लाना है, 3 सवाल तो ये फालतू ना है। तो सोचे कि कैसे करे कि कट जाए, सोचे कि ओहो 1 + tan स्क्वायर का जगह पर अगर सेक स्क्वायर रख दें तो ए सही फिर कट जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भैया। ये 2 tan कैसे आएगा बउआ? तो 1 + tan स्क्वायर फार्मूला क्या होगा सर, सेक स्क्वायर ए, और प्लस तो प्लस 2 tan a तो 2 tan a, माइनस तो माइनस सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर। देखिए ए से 1 कटेगा जी, तो 2 tan a आ गलो हैं,
ये आ गया 2tan और लाना था खाली 2, कैसे होगा? अब बताइए तो कहीं गलती तो ना कर दिए हैं? सवाल सही लिखे हैं ना? देखिए तो आप बताइए तो कहाँ गलती कर दी है? देख लेता हूँ थोड़ा सा। 1 प्लस, देखिए 1 प्लस तो 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ठीक तो है। 1 तो 1, tan स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा और हुआ तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 में 1 से तो 2, tan में तो 2tan ये लिखा हुआ है। इस मत सोचिए कि ये नहीं लिखा नजर, ये लिखा हुआ है तो 2tan ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया हम सेक स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर प्लस में इस सेक स्क्वायर माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2tan। बच्चा तो tan कैसे कटेगा बताइए? tan कैसे कटेगा? तो मुझे तो आशा ही नहीं हो। सवाल में जो 2 लिखे हैं, अच्छा सवाल देखे 2 ये लाना है ना लास्ट में, 2 ये कह रहा है लावे, लेकिन बउआ 2 तो आ नहीं रहा है। बताइए अब कहाँ गलत है? तो इसका मतलब है कि RHS में जो है 2tan लाना होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। कब? जब हमको बीच में कहूँ गलती फलती नहीं हुआ होगा तब। ऐसे मैं इसको बनाया, देखते हैं थोड़ा सा कोशिश करके सिद्ध किया है कि नहीं किया है, करने गया फिर से चेक करता हूँ। देखिए तो आप आंसर इसको देखिए तो फिर से सॉल्व करके मतलब देखिए ना एक बार कहाँ गलती कर दी है, इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, ठीक है ना। 13 नंबर सवाल बच्चों आप देख रहे हैं, बता रहे हैं 13 नंबर कहाँ गलती हुआ, आप बताइए 13 नंबर में सुधार क्या करनी चाहिए हमें, अब बताइए। सारा का सारा सवाल सही है, बताइए बच्चों, सारा के सारा सवाल सही है? बोलेंगे हाँ सर सारा के सारा सवाल सही है, आप बताइए ना। देखते हैं कितना प्रॉब्लम होता है। अब देखिए ना कहाँ पड़ी गलती, लेकिन पूरा मुझे पूर्ण उम्मीद है, विश्वास नहीं, एकदम पक्का जो है तेरा। देखता हूँ इसे पता नहीं बनाया, हाँ दे मिल ही गया, कितना लाया गया देखते हैं। देखिए बच्चों ये होता नहीं है, देखिए कैसे सिद्ध किया, बाहरे है एक पूरा बनल पक्का सही है। देखिए क्या है, ये बाहर जो है कोटे भी लिख लिया, कोटे को मैंने छोड़ने का काम किया। देखिए यहाँ पर इस सवाल में पता है क्या लिखा है, 2tan लिख देने जाएगा। ऐसे अगर बनाते जैसे बनाए हैं तो अगर इतना लाभ वगैरह था 2tan तो मैथ सही है। अगर सिद्ध करने के लिए रहता कि 1 प्लस tan के होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो कितना लाना रहता 2tan, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन लाना था 2, ये बात सही है, लाना था 2 ये बात सही है, लेकिन बच्चों यहाँ छूट गया। सवाल ऐसे था इंटू यहाँ पर छूट गया cot और बराबर लाना है कितना 2। अब तो सही हो ही जाएगा। कैसे? देखिए कैसे कहे कि एक साथ साथ तो cot रहेगा, वो पीछे जैसे बनाए वो सवाल सही थी, हमसे ही cot छूट गया। तो अगर यहाँ cot है तो cot रहेगा हमेशा, ये cot है तो cot हमेशा रहेगा, ये cot है तो cot रहेगा, ये cot है तो cot रहेगा। अब बउआ ये cot है तो यहाँ cot रहेगा। अब आपको पता है ना कि tan इंटू cot बराबर 1 होता है, तो 2 में 1 से गुना होगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सारा कंसेप्ट वही था, मुझे हमने जो है cot को छोड़ दिया। तो जब cot को छोड़ दिया तो खाली tan तो बचेगा ही। और भैया cot छूट गई थी पीछे, देखिए थोड़ा प्रिंट मिस्टेक नहीं थी, मैंने ही छोड़ दिया उतारते समय। तो cot होगी तो यहाँ tan थीटा इंटू cot बराबर RHS प्रूफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए होमवर्क लीजिए जिसका आपको आंसर पिन करना है। होमवर्क पहला 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 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है। दूसरा 1/cos कोसेक थीटा का मान कितना होता है। तीसरा tan थीटा के 2 को फार्मूला बताना है। tan थीटा का 2 जैसे में tan थीटा का होता है वो साइन बटा कोस, तो एगो कुछ होता है। और तीसरा
कोस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, नहीं छोड़िए इसे हटाइए, अब डायरेक्ट लिख दीजिए कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये चारों को बच्चों आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है ना बच्चों। तो बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था। वीडियो पूरा देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत देखते हैं, अच्छा लगता है मुझे, इसी प्रकार वीडियो को आप क्या कर देखते रहें। तो चलिए बच्चों बाय, थैंक यू।